क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान के नदीम ने बेईमानी कराई और इस वजह से हारे हमारे हिंदुस्तानी नीरज भाई जब से पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है जैवलिन थ्रो में और हमारे नीरज चोपड़ा जी दूसरे स्थान पर रहे यानी सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, तभी से नीरज चोपड़ा के जो प्रशंसक हैं, जो फैंस हैं, वो लगातार एक मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर अरशद नदीम ने सुपर ह्यूमन पावर का इस्तेमाल किया है, यानी कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी दवाई खाई है जिसकी वजह से उनके अंदर एक्स्ट्रा पावर आ गई है और इस वजह से नीरज चोपड़ा के जो प्रशंसक हैं, फैंस हैं, वो लगातार अरशद नदीम के डोप टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को बता दूं कि अरशद नदीम का डोप टेस्ट हो चुका है। भाई हर एक इवेंट के पहले खिलाड़ियों का डोप टेस्ट अनिवार्य होता है और वो सभी का हो चुका है, अरशद नदीम का भी हो चुका है और उस डोप टेस्ट में अरशद नदीम क्लियर पाए गए हैं। उनके पास कोई सुपर ह्यूमन पावर नहीं थी, ये सब कुछ उनकी खुद की शारीरिक शक्ति का कमाल था, उनकी उस शारीरिक लंबाई का कमाल था, उनकी उस टेक्निक का कमाल था, उनके उस एंगल का कमाल था जिस एंगल से उन्होंने भाला फेंका था। तो इस वीडियो में हम वो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अरशद नदीम ने इतना विलक्षण भाला फेंका और किस तरह से हमारे नीरज चोपड़ा जी थोड़े से पीछे रह गए। आप लोगों को वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक फ्रिंज में इस चीज को समझाना चाहता हूं जो कि हर्षा भोगले जी ने बताई है। जी हाँ, वही हर्षा भोगले जी जो कि क्रिकेट की कमेंट्री बड़े बढ़िया तरीके से करते हैं। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया और उस शब्द का इस्तेमाल वो क्रिकेट में भी कई बार कर चुके हैं। यहां पर उन्होंने इस इवेंट के दौरान एक फ्रिंज का इस्तेमाल किया है और अरशद नदीम को बुचर बताया है, बुचर, और नीरज चोपड़ा को बताया है सर्जन। अब बुचर शब्द तो आप जानते ही होंगे, बुचर यानी कसाई। भाई बुचर यानी कसाई भी शरीर को काटता है और सर्जन भी काटता है, लेकिन बुचर बस काटता है पावर का इस्तेमाल करके, लेकिन सर्जन उसे बड़ी करीने से काटता है, टेक्निकली काटता है। तो यही अंतर है अरशद नदीम और हमारे नीरज चोपड़ा में, एक में पावर टर्म से है और दूसरे में टेक्निक है और यही पावर इस बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले गई है। तो इस वीडियो में हम सारी बातें विस्तार से डिस्कस करने वाले, बने रहिए हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो क्या आपको भी लगता है कि नदीम ने बेईमानी कराई और इस वजह से हारे नीरज भाई? तो ये वीडियो बहुत कुछ स्पष्ट करने वाला है। गौरतलब है कि पुरुष जैवलिन में पाकिस्तान के नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है, जबकि टोक्यो ओलंपिक में नदीम 5वें नंबर पर रहे थे। तब नदीम ने 84.62 मीटर का भाला फेंका था, जबकि इस बार पेरिस ओलंपिक में नदीम ने 92.97 मीटर का भाला फेंका है। यानी कि टोक्यो ओलंपिक से लेकर के पेरिस ओलंपिक के बीच के 3 सालों में नदीम ने लगभग 8 मीटर का प्रदर्शन सुधार लिया है, 8 मीटर और लगभग 35 सेंटीमीटर। जी हाँ, वही नीरज ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था और तब नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर का थ्रो किया था और इस बार उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया है। यानी बीते 3 साल में नीरज चोपड़ा लगभग 2 मीटर का ही अपने प्रदर्शन में सुधार कर सके हैं। 92.97 मीटर का जो नदीम का थ्रो है वो ओलंपिक का रिकॉर्ड है। इसी थ्रो ने नदीम को ओलंपिक गोल्ड दिलाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का थ्रो इस बार के ओलंपिक का दूसरा सबसे ज्यादा थ्रो है, क्योंकि दूसरा सबसे ज्यादा थ्रो भी नदीम का ही है। यानी अगर सिर्फ दूरी के कारण ही ओलंपिक मेडल मिलते होते तो गोल्ड मेडल भी नदीम का और सिल्वर मेडल भी नदीम का, क्योंकि नदीम ने इसी फाइनल में 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका है। नदीम का आखिरी थ्रो 91.79 मीटर का रहा, जो कि सेकंड बेस्ट था। नीरज चाहकर भी 90 मीटर के कठिन मार्ग तक थ्रो नहीं कर पाए थे, जबकि नदीम ने तो 2 बार 90 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंका है। आपको बता दें कि नदीम के थ्रो की रफ्तार जो थी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी। इतनी ज्यादा पावर कई सारे फैक्टर्स पर काम करती है। इसके लिए बाइसेप, शोल्डर, बैक, कई सारी चीजें पावर जनरेट करती है। इनके साथ साथ अपर बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है और इस मामले में नदीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पावर के साथ साथ भाला की दूरी एंगल पर भी निर्भर करती है। यहाँ पर नदीम का एंगल 31.76 डिग्री का था। नदीम की विशाल अपर बॉडी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा रफ्तार फेंकने में काफी ज्यादा मदद करती है। नदीम की लंबाई जो है 6 फुट 3 इंच की है, जो कि नेचुरल आर्क बनाने में काम करती है। आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने लंबाई का पूरा फायदा उठाया। इससे और ज्यादा दूरी तक भाला जाता है। इसी वजह से नदीम का थ्रो 92.97 मीटर तक पहुंच गया, जबकि नीरज की लंबाई कुल 6 फुट 1 इंच की है।
है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नीरज की अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी नदीम से काफी कम है। नीरज ने 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपना थ्रो किया। तो अब आपको वो रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों नीरज चोपड़ा सिर्फ सिल्वर मेडल जीत सके, क्योंकि कम स्ट्रेंथ, कम हाइट और कम रफ्तार की वजह से नीरज चोपड़ा का जो थ्रो था वो सिर्फ 89.45 मीटर तक ही जा सका। इसके अलावा नीरज को अपनी ग्रोइंग इंजरी होने का भी खतरा था। नीरज अगर जरूरत से ज्यादा जोर लगा देते तो उनकी पुरानी चोट उभर आती। 2017 में नीरज ग्रोइंग इंजरी का शिकार हुए थे और इससे उभरने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, और ऐसा उन्होंने इस इवेंट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था। नीरज चोपड़ा ने कहा है कि इस बार सिल्वर मेडल सही, लेकिन नेक्स्ट टाइम गोल्ड मेडल हमारा होगा। तो इन सब के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? अरशद नदीम के इस सुपर ह्यूमन पावर के बारे में क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दवाइयां ली हैं, या फिर आप भी उनके फैंस हैं नीरज चोपड़ा के साथ साथ? अपने विचार, अपनी भावनाएं कमेंट करके जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।